हाय एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त राम और आज आपके लिए लेकर आया हूं एक नया वीडियो जिसमें अपन बात करेंगे सी प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर को कैसे यूज करते हैं, तो ये एक तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में आता है, तो इसके बारे में अपन डिटेल में देखेंगे। इसको कैसे डिक्लेयर करते हैं, इसको कैसे डिफाइन करते हैं, स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, इसको कैसे इनिशियलाइज करते हैं, कैसे यूज करते हैं। तो इसके बारे में अपन सारे आज डिटेल में देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले अपन देख लेते हैं कि मैंने इस सी प्रोग्रामिंग सीरीज में अभी तक बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। तो आप वो वाले वीडियो जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, और कुछ एक का लिंक मैं आई बटन पे डाल दूंगा, तो आप वहां से भी डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है, राइट? सो स्ट्रक्चर इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, राइट? स्ट्रक्चर क्या होता है? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के अंदर आता है, जैसे मैंने बताया आपको, राइट? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। सो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में कौन, जब मैंने डेटा टाइप पढ़ाया था आपको, तो उस टाइम पे मैंने बताया था कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप और प्रिमिटिव डेटा टाइप, राइट? प्रिमिटिव में जैसे इंट, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, वो सारे प्रिमिटिव हैं, राइट? सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑलरेडी डिफाइंड है वो। लेकिन जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं है उनको अपन, और जो यूजर द्वारा यानी कि प्रोग्रामर द्वारा डिफाइन किया जाता है, वो डेटा टाइप होंगे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। और उस कैटेगरी में आता है जैसे स्ट्रक्चर है, यूनियन है, एनएम है, क्लास है सी प्लस प्लस में, राइट? तो ये सारे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं। तो अब इनमें से अपन आज बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर की, राइट? सो स्ट्रक्चर क्या हो गया? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हो गया, करेक्ट? इट प्रोवाइड्स ए मेथड फॉर पैकिंग टुगेदर डेटा ऑफ डिफरेंट टाइप्स। जब अपन ने अरे पढ़ा था, जब मैंने अरे बताया था, तो अरे में क्या बताया था अपन ने कि अरे क्या है? एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है, राइट? तो इसमें क्या है, अरे में क्या है कि सिमिलर टाइप ऑफ डेटा को अपन एक साथ रख सकते हैं। जैसे इंटीजर का अरे होगा तो उसमें सारे इंटीजर रहेंगे, करेक्ट? कैरेक्टर का अरे होगा तो उसमें सारे कैरेक्टर रहेंगे, फ्लोट का रहेगा सारे फ्लोट रहेंगे, राइट? सिमिलर टाइप ऑफ डेटा का कलेक्शन को अपन बोलते थे अरे। उसी टाइप से अगर डिफरेंट डेटा टाइप है और उसका अपन कलेक्शन बनाना चाहते हैं, ग्रुप बनाना चाहते हैं, तो उसको बोलेंगे अपन स्ट्रक्चर, राइट? It structure provides a method for, यानी कि method or a way for packing together data of different types, right? So it is a helpful tool to handle a group of logical related data items. लॉजिकल रिलेटेड डेटा आइटम्स को अपन ग्रुपिंग करने के लिए स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। जैसे मान लो कोई एम्प्लॉय है, राइट? तो एम्प्लॉय वाले एग्जांपल में क्या होगा कि उसका एम्प्लॉय आईडी रहेगा, उसका एम्प्लॉय नेम रहेगा, नेम में फिर फर्स्ट नेम लास्ट नेम रहेगा, राइट? उसका मोबाइल नंबर रहेगा, उसका ईमेल आईडी रहेगा। तो अब इसमें क्या हुआ कि नेम हुआ, ईमेल आईडी हुआ, ये सारे स्ट्रिंग में या कैरेक्टर में उसको डेटा टाइप में आ सकते हैं, राइट? स्ट्रिंग और कैरेक्टर में। उसका एम्प्लॉय आईडी माइट बी कैरेक्टर, स्ट्रिंग और इंटीजर, राइट? फिर उसका सैलरी फ्लोट में हो सकता है, करेक्ट? तो ये अब इसमें क्या हुआ, फ्लोट भी यूज में हो रहा है, इसमें अपना कैरेक्टर भी यूज में हो रहा है, इसमें स्ट्रिंग भी यूज में हो रहा है। तो इन सबको अगर एक साथ रखना है तो कैसे रखेंगे? इसके लिए फिर क्या आया? स्ट्रक्चर आया। इस टाइप के जो लॉजिकली रिलेटेड डेटा आइटम्स हैं उनको अपन ग्रुपिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर सी ने स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस किया, राइट? सो कैन बी यूज्ड टू ग्रुप आइटम्स ऑफ पॉसिबली डिफरेंट टाइप्स इनटू अ सिंगल टाइप, राइट? डिफरेंट टाइप को सिंगल टाइप में कर दिया किसी ने, राइट? स्ट्रक्चर टाइप में उसको ग्रुप कर देंगे अपन। स्ट्रक्ट कीवर्ड इज यूज्ड, स्ट्रक्ट कीवर्ड, राइट? ये तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए अपने को स्ट्रक्ट कीवर्ड, इसको मैं आगे और भी बताऊंगा इसको कैसे यूज करते हैं। स्ट्रक्ट कीवर्ड है सी में, राइट? तो इसको अपन यूज करते हैं। जब मैंने आइडेंटिफायर्स बताया था, तो आइडेंटिफायर्स के टाइम पे मैंने बताया था कि बहुत सारे रिजर्व कीवर्ड्स हैं, उसमें से एक स्ट्रक्ट भी था, राइट? तो ये इज यूज्ड टू डिफाइन द स्ट्रक्चर। नाउ आइटम्स इन द स्ट्रक्चर आर कॉल्ड इट्स मेंबर्स। तो स्ट्रक्चर होगा, राइट? उसमें जितने भी आइटम्स होंगे, डेटा आइटम्स रहेंगे, राइट? वो सारे क्या रहेंगे? मेंबर ऑफ दैट स्ट्रक्चर रहेंगे। अब जैसे यहाँ पे समझो ये स्ट्रक्चर है, एक एग्जाम्पल लिया अपन ने, तो इसमें स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज किया, राइट? इसको डिक्लेयर करने के लिए, और यहाँ पे फिर स्ट्रक्चर का नाम कुछ भी दे सकते हैं। ये नाम अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हो आप। तो ये नाम दिया, उसके बाद में यहाँ पे जो रहेगा ना, ये रहेंगे सारे मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर, और इसमें डिफरेंट डेटा टाइप के डेटा रह सकते हैं। जैसे कैरेक्टर अरे है यहाँ पे, राइट? यहाँ पे इंटीजर है, यहाँ पे फ्लोट है, डिफरेंट टाइप के हैं, राइट? तो ये हो गए स्ट्रक्चर। इसको बोलेंगे अपन पूरे को स्ट्रक्चर इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज, देन उस स्ट्रक्चर का नाम, राइट? और यहाँ पे मत, ये जो इंपॉर्टेंट है, सेमी कॉलन लगाना मत भूलना, अदरवाइज कंपाइल टाइम एरर आ जाएगी, राइट? क्योंकि सिंटैक्स ही गलत होगा वो। इसलिए सेमी कॉलन एट द एंड ऑफ द स्ट्रक्चर अपने को पुट करना ही है, डालना ही है। तो अभी आगे बढ़ते हैं।
और देखते हैं अपन कि इसको कैसे डिक्लेयर करते हैं, डिफाइन करते हैं और एक्सेस करते हैं। डिक्लेरेशन का मैंने भी बताया आपको मोटा मोटा कि पहले स्ट्रक्चर का स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करेंगे, उसके बाद में स्ट्रक्चर का नाम देंगे जो भी अपने को नाम देना है वो, और उसके बाद में अपने जो भी डेटा मेंबर्स हैं, जो स्ट्रक्चर के मेंबर अपने को डिफाइन करने हैं उसके अंदर उसका डेटा टाइप देंगे और उसका कुछ भी नाम देंगे अपना जो भी वेरिएबल नेम है, राइट। जितने भी वेरिएबल हो अपने इसके अंदर डाल सकते हैं, बाद में यहाँ पे सेमीकोलन से इसको एंड कर देंगे। तो ये एक तरीका होगा सी स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करने का, राइट। अब इसको डिफाइन करना है, राइट, क्योंकि जब तक अपन डिफाइन नहीं करेंगे तब तक मेमोरी एलोकेशन नहीं होगा। जब मैंने वेरिएबल्स बताया था तो उस टाइम पे बताया था मैंने कि अगर वेरिएबल को अपन डिक्लेयर करते हैं तो मेमोरी एलोकेट नहीं होती उसको, जब तक उसको अपन डिफाइन नहीं करेंगे तब तक उसको मेमोरी एलोकेट नहीं होगा, करेक्ट। तो अभी देखिए यहाँ पे सी स्ट्रक्चर डेफिनेशन, राइट, कॉल्ड स्ट्रक्चर टेम्पलेट और स्ट्रक्चर प्रोटोटाइप। ये इसका इसको इसको जो बोलते हैं ना अपन, इसको डेफिनेशन को, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन इसको प्रोटोटाइप भी बोल सकते हैं, स्ट्रक्चर प्रोटोटाइप भी, और नो मेमोरीज एलोकेटेड, राइट। ये मैंने बता दिया आपको। अभी आगे बढ़ते हैं, इसमें सी स्ट्रक्चर डेफिनेशन। तो इसको डिफाइन करने के दो तरीके हैं। एक होता है कि स्ट्रक्चर का जो टेम्पलेट है, स्ट्रक्चर का जो डेफिनेशन है, डिक्लेरेशन है, उसके साथ डिफाइन कर दो। दूसरा है कि इसको अलग से डिफाइन कर दो, राइट। तो जो पहला वाला है स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर्ड विद स्ट्रक्चर टेम्पलेट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपन ने डायरेक्ट सेमी कोलन ले लिया, राइट। यहाँ पे ये वाला है ना, यहाँ पे डायरेक्ट सेमी कोलन लगा दिया। लेकिन यहाँ पे अगर अपने को अगर इस टेम्पलेट के साथ, इस स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन के साथ डिफाइन भी करना है तो यहाँ पे फिर इसका वेरिएबल का नाम दे देंगे, वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 कितने भी दे सकते हैं यहाँ पे, और उसके बाद में सेमी कोलन लगाएंगे। सेमी कोलन के पहले ये अपने को वेरिएबल का नाम देना है यहाँ पे, करेक्ट। वेरिएबल 1 और ये वेरिएबल 2, करेक्ट। तो ये हो गया एक तो तरीका है किसको डिफाइन करने का। दूसरा तरीका क्या है कि अपने को ये बना लिया, मान लो ये स्ट्रक्ट बना लिया ऐसे, राइट, और फिर उसके बाद में क्या करेंगे अपन, उसके इसको कंप्लीट कर दिया तो स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करेंगे, फिर स्ट्रक्चर का नाम, स्ट्रक्चर का नाम जो यहाँ पे जो भी दिया ना अपन ने ये वाला, राइट। तो ये जो नाम दिया वो नाम, और उसके बाद में फिर वेरिएबल देंगे यहाँ पे, वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 डॉट डॉट डॉट, जितने भी देना है उतने, एक या दो जितने भी बनाने हैं उतने बना सकते हैं। तो एक तरीका ये हो गया। तो ये दो तरीके हैं जिससे अपन स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं, राइट। फिर यहाँ पे देखिए एक्सेस स्ट्रक्चर मेंबर। अब इसको एक्सेस कैसे करेंगे, अपन ने इसको डिक्लेयर कर दिया, राइट, तो इसको डिफाइन कर दिया। अब इसको एक्सेस करना है, तो एक्सेस कैसे करेंगे, तो एक्सेस के लिए कि अगर सिंपल वेरिएबल है तो डॉट डॉट ऑपरेटर का यूज करेंगे, और अगर पॉइंटर वेरिएबल है तो अपन एरो ऑपरेटर का यूज करेंगे, करेक्ट। पॉइंटर के लिए और इनके लिए अगर आपको पॉइंटर समझ में नहीं आता है तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने पॉइंटर्स के बारे में डिटेल में बताया है, सिंगल पॉइंटर, डबल पॉइंटर, और इसका मतलब सब कुछ बताया है वहाँ पे, अच्छे से एक्सप्लेन किया है विद लाइव कोड एग्जांपल्स। तो आप वो वाला रेफर कर सकते हो, उसका लिंक मैं आई बटन पे डाल दूंगा, राइट। तो यहाँ पे अभी के समझो कि अपन ने मान लो कि सिंपल वेरिएबल अपना स्ट्रक्चर नेम है, एक वेरिएबल बना दिया अपन ने, राइट, वेरिएबल 1 या जो भी है अपना, और डॉट मेंबर। तो जितने भी मेंबर है इसमें, मेंबर में ये आएंगे, राइट, ये मेंबर 1 मेंबर 2 ऐसे जितने भी अपने को डेटा मेंबर है, इसका जो भी वेरिएबल का नाम दिया अपन वो आएगा यहाँ पे, यानी, राइट, करेक्ट। इसका मैं भी एग्जांपल भी रन करके दिखाता हूँ आपको, तो वहाँ पे अच्छे से समझ में आएगा आपको। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, मैंने एक माई स्ट्रक्ट 1 एक स्ट्रक्चर बनाया, एक माई स्ट्रक्ट 2 बनाया अपन ने, करेक्ट। यहाँ पे माई स्ट्रक्ट 1 में मैंने दो वैल्यू लिए, वैल्यू 1 और वैल्यू 2, ये मेंबर्स हैं, राइट, मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर है। इसमें इंटीजर टाइप का वैल्यू 1 है, वैल्यू 2 भी इंटीजर टाइप का है, राइट, और यहाँ भी सेम है। अभी यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ये हो गया डिक्लेरेशन अपना, करेक्ट, और ये जो सेकंड वाला है ये डिक्लेरेशन विद डेफिनेशन हो गया, क्योंकि यहाँ पे मैंने साथ के साथ ही इसको डिफाइन भी कर दिया st2 करके, राइट, करेक्ट। और जो फर्स्ट वाला है इसको मैंने जो दो तरीके बताए उसमें एक तरीका ये हो गया, करेक्ट, और दूसरा तरीका ये वाला हो गया। इसमें मैंने स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज किया अगेन यहाँ पे, फिर माई स्ट्रक्ट 1 यहाँ से जो भी स्ट्रक्चर का नाम है वो, और फिर उसके बाद में इसका जो भी वेरिएबल अपने को क्रिएट करना है वो। और यहाँ पे जो इनिशियलाइजेशन का जो तरीका है, इनिशियलाइजेशन में अभी बताने वाला हूँ आने वाली वीडियो में। तो वहाँ पे इसका एक तरीका समझ लो कि इनिशियलाइजर लिस्ट, जब मैंने वेरिएबल्स बताए थे उस टाइम पे बताया था कि उसको इनिशियलाइजर लिस्ट से कैसे इनिशियलाइज करते हैं वेरिएबल्स को, राइट। तो यहाँ से इनिशियलाइजर लिस्ट के थ्रू अपन ने इसको इनिशियलाइज भी करते हैं डिफाइन करने के साथ साथ ही, करेक्ट। ये हो गया स्ट्रक्ट डेफिनेशन से, नहीं इनिशियलाइजेशन हो गया, करेक्ट। अब यहाँ पे और दूसरा तरीका है कि अलग से इसको इनिशियलाइज करना, जैसे st2 मैंने वेरिएबल लिया यहाँ पे डॉट वेल 1, जहाँ पे ये एक्सेस करने के काम भी आता है और इनिशियलाइजेशन के काम भी आता है, डॉट वाला ऑपरेटर, डॉट और एरो ऑपरेटर जो भी है, राइट। तो यहाँ से इसका जो भी वैल्यू है इसको 5 डाल दिया, इसमें 6 डाल दिया, और यहाँ से st1 डॉट वेल 1 st1 डॉट वेल 2 और सेम विद st2, राइट। सो ये हो गया इसका एक्सेसिंग पार्ट। अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए आप,
कि स्ट्रक्चर 1 मेंबर 10 एंड 20 प्रिंट हो रहा है, स्ट्रक्चर 2 मेंबर 5 एंड 6 प्रिंट हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है कि स्ट्रक्चर 1 में अपन ने क्या दिया, 10 और 20 दिया, और इसमें इसमें इनिशियलाइज लिस्ट का अपन यूज कर रहे हैं, करेक्ट। यहाँ पे इनिशियलाइज लिस्ट का यूज कर रहे हैं, इसलिए क्या होगा कि जिस ऑर्डर में यहाँ पे मेंबर होंगे ना, उस ऑर्डर में ये वैल्यू चली जाएगी। फर्स्ट जो मेंबर होगा उसमें 10 जाएगा, सेकंड मेंबर होगा उसमें 20 जाएगा, करेक्ट। और यहाँ पे तो अपने अलग अलग से डाला है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो इसलिए इसके लिए 5 और 6 प्रिंट हो रहा है। सेकंड स्ट्रक्चर 2 के लिए, स्ट्रक्चर 1 के लिए 10 और 20 प्रिंट हो रहा है, करेक्ट। अभी आपको समझ में आ गया। तो अभी आगे बढ़ते हैं और अपन देखते हैं इनिशियलाइजेशन का, स्ट्रक्चर इनिशियलाइजेशन कैसे होता है, राइट। तो मैंने थोड़ा बहुत बताया भी आपको, जिसमें अपन ने इनिशियलाइज लिस्ट का यूज किया है और एक में अपन ने सेपरेट इनिशियलाइजेशन किया है। तो स्ट्रक्चर मेंबर्स कैन नॉट बी इनिशियलाइज्ड विद डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन के साथ एक दिमाग में आएगा पॉइंट कि डिक्लेयर कर रहे हैं अपन, उसी टाइम पे उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो उस टाइम पे नहीं कर सकते हैं क्योंकि डिक्लेरेशन के टाइम पे मेमोरी एलोकेट नहीं होती है, राइट। ये मैंने कई बार बताया आपको। तो इसलिए अपन उसको डिफाइन करने के बाद ही उसको मेमोरी एलोकेट होती है, तो उसके बाद में ही उसको अपन वैल्यू दे सकते हैं, उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा, कंपाइल टाइम एरर आएगी। ये आप ट्राई करके देख सकते हो अपने से। इसमें अगर आप इनिशियलाइजेशन के टाइम पे उसको, डिक्लेरेशन के टाइम पे अगर वैल्यू डालोगे कुछ भी, राइट, तो वो कंपाइल टाइम एरर देगा। इनिशियलाइजेशन का ये देखो, इनिशियलाइजेशन यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर। ये असाइनमेंट ऑपरेटर वाला मैंने अभी बताया आपको, जिसमें डॉट ऑपरेटर का यूज किया था, उसमें बाद में वैल्यू डाली थी अपन ने, करेक्ट। इनिशियलाइजर यूजिंग इनिशियलाइजर लिस्ट, इनिशियलाइजर लिस्ट के थ्रू बताया मैंने आपको कि जिस ऑर्डर में वहां पे मेंबर रहेंगे, डेटा मेंबर रहेंगे स्ट्रक्चर में, उसी ऑर्डर में यहाँ पे अगर वैल्यू डाल रहे हैं अपन, तो वो 1 बाय 1 सब में चली जाएगी, राइट, सब इनिशियलाइज हो जाएंगे सारे मेंबर्स। और इनिशियलाइजेशन यूजिंग डेजिग्नेटेड इनिशियलाइजर लिस्ट। अब डेजिग्नेटेड इनिशियलाइजर लिस्ट क्या होता है, ये थोड़ा देखिए आप। अभी अपन ने क्या किया, एक तो सेपरेट कर दिया, राइट, यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर अलग अलग। एक हो गया कि अपना इनिशियलाइज लिस्ट के थ्रू अपन को एक साथ सारे मेंबर डाल दिए और सेम ऑर्डर में डाल दिए, तो वो इनिशियलाइज हो गया। अब डेजिग्नेटेड इनिशियलाइजर लिस्ट क्या होता है, इसमें डेजिग्नेटेड वर्ड पे आप फोकस करो। इसमें क्या है कि अपन इसमें ऑर्डर का जरूरी नहीं है, इसमें ऑर्डर कोई सा भी डाल सकते हैं अपन, राइट। यहाँ पे डॉट मेंबर 1 उसमें वैल्यू डाल दिया, डॉट मेंबर 2 उसमें वैल्यू डाल दिया, करेक्ट, और डॉट नंबर 3 इसमें वैल्यू डाल दिया। अब ये उल्टा पुल्टा भी हो सकता है। उल्टा पुल्टा कैसे कि मतलब यहाँ पे पहले अपन डॉट नंबर 2 और इसमें वैल्यू बराबर, यहाँ पे जो भी वैल्यू वो डाल दो पहले, ये राइट, उसके बाद में ये डाल दो, यानी कि फर्स्ट ये, देन ये 2 और ये 3, तो भी वैल्यू करेक्ट जाएगी, राइट। तो भी वैल्यू करेक्ट जाएगी। अगर ऑर्डर फॉलो नहीं करते हैं अपन डेजिग्नेटेड इनिशियलाइजर लिस्ट में, तो भी वैल्यू करेक्ट मेंबर में जाएगी, क्योंकि यहाँ पे डॉट और मेंबर ले रहे हैं अपन, राइट, डेजिग्नेटेड है ये, उसी मेंबर में जाएगा वो वैल्यू, चाहे आप किसी भी ऑर्डर में रखो। तो ये इसका एडवांटेज है डेजिग्नेटेड इनिशियलाइजर लिस्ट का, इसमें अपने को ऑर्डर फॉलो नहीं करना पड़ता है, किसी भी ऑर्डर में अपन वैल्यू डाल सकते हैं। ठीक है, इसका भी मैं एग्जाम्पल रन करके दिखाता हूँ आपको। डेजिग्नेटेड इनिशियलाइजर लिस्ट, तो यहाँ पे देखिए आप कि वेरिएबल 1 लिया मैंने, राइट, वेरिएबल 1 हो जाएगा ये str1 का, राइट, यहाँ पे, और एक str2, दो स्ट्रक्चर लिए अपन ने, इसको एक को यहाँ पे अपन ने डिफाइन किया है। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया सिंपल इनिशियलाइजर लिस्ट, ये यहाँ पे डायरेक्ट मैंने वैल्यू डाला है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाला इंटीजर अपना, सेकंड वाला कैरेक्टर है, सेकंड वाला कैरेक्टर डाला मैंने, थर्ड वाला फ्लोट है, थर्ड वाला फ्लोट डाला मैंने, यहाँ पे देखिए 1.00, राइट, और जो फोर्थ वाला है अपना मेंबर वो कैरेक्टर अरे है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कैरेक्टर अरे डाला। तो ये हो गया सिंपल इनिशियलाइजर लिस्ट। यहाँ पे सारे में वैल्यू अपने को ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है और उस ऑर्डर में अपने आप वैल्यू चली जाती है, करेक्ट। अब और ये मैंने एक एडिशनल वेरिएबल बनाया है str1 का, जो इसको बाद में यूज करेंगे अपन। और ये देखिए यहाँ पे ये है डेजिग्नेटेड इनिशियलाइजर लिस्ट, यहाँ पे डॉट एफ, राइट, एफ यहाँ पे 3 मेंबर है, राइट, यहाँ पे डॉट एफ जो थर्ड वाला मेंबर है उसको मैंने सबसे पहले उसको इनिशियलाइज कर रहा हूँ, राइट। डॉट आई जो फर्स्ट वाला है उसको सेकंड टाइम पे इनिशियलाइज कर रहा हूँ, और थर्ड जो सी है, राइट, सी सेकंड वाला मेंबर अपना, उसको मैंने थर्ड यहाँ पे मतलब थर्ड नंबर पे इसको इनिशियलाइज किया। यहाँ पे मैंने कोई ऑर्डर फॉलो नहीं किया, राइट, बट स्टिल इट इज गेटिंग द करेक्ट वैल्यू। तो ये क्योंकि ये डेजिग्नेटेड है, राइट, क्योंकि एफ आप कहीं भी रखो वो एफ में जाएगी वैल्यू। ये हो गया डेजिग्नेटेड का एग्जांपल, करेक्ट। और यहाँ पे फिर अपन ने कॉपी स्ट्रक्चर यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर, यहाँ पे वेरिएबल 1 में अपन ने वाली डाली थी और वेरिएबल 2 में कुछ नहीं डाला था, लेकिन यहाँ से
वेरिएबल 1 2 में वेरिएबल 1 डायरेक्ट असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू इसको असाइन करवा सकते हैं वैल्यू। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे करेक्ट वैल्यू आएगी वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2, इसमें वैल्यू सेम रहेगी क्योंकि उसमें एक वेरिएबल 1 के से ही अपन ने कॉपी किया है या उसको वेरिएबल 1 से ही इसको असाइन किया है वेरिएबल 2 को। तो इसलिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों में सेम वैल्यू है और यहाँ पे तीसरे में स्ट्रक्ट में आई, सी और ए करेक्ट वैल्यू आ रहा है, राइट, जो अपन ने असाइन किया है। आई में 5 किया है, एफ में 5.00 किया है और सी में ए किया है, ये करेक्ट वैल्यू आ रही है, करेक्ट। तो अभी आप समझ गए होंगे डेजिग्नेटेड इनिशियलाइजर लिस्ट कैसे यूज करते हैं और इनिशियलाइजर लिस्ट और डायरेक्ट असाइनमेंट ऑपरेटर कैसे यूज करते हैं। तो अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेस्टेड स्ट्रक्चर के बारे में। नेस्टेड स्ट्रक्चर क्या होता है? जब मैंने लूप्स बताए थे और कंडीशनल स्टेटमेंट्स बताए थे उस टाइम पे मैंने नेस्टेड का कॉन्सेप्ट बताया आपको। नेस्टेड मतलब एक के अंदर एक, राइट। तो यहाँ पे देखिए कि एक एक लूप था अपना, उसके अंदर अगर दूसरा लूप डाल रहे हैं अपन तो वो हो गया नेस्टेड लूप, राइट। एक अपना एक इफ स्टेटमेंट है, राइट, कंडीशनल वाला, उसके अंदर दूसरा वाला इफ स्टेटमेंट डाल रहे हैं तो वो हो गया नेस्टेड। तो ये हो गया नेस्टेड लूप, नेस्टेड लूप और नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट वाला। उसी टाइप से नेस्टेड स्ट्रक्चर रहता है, राइट। एक स्ट्रक्चर हो गया अपना ये, देखिए यहाँ पे नेस्टेड स्ट्रक्चर के दो तरीके हैं कि दोस्त कैसे कर सकते हैं। एक तरीका होता है कि अपने को एम्बेडेड स्ट्रक्चर नेस्टिंग, राइट, एम्बेडेड स्ट्रक्चर नेस्टिंग, यानी कि उसके अंदर ही डिक्लेयर करना है अपन उसको। यहाँ पे देखिए स्ट्रक्ट पेरेंट और उसके अंदर यहाँ पे स्ट्रक्ट मेंबर, राइट, ये करेक्ट। ये अलग से स्ट्रक्ट के अंदर ही स्ट्रक्चर बना रहे हैं अपन, राइट। ये वाला इनर वाला हो गया, राइट, और ये वाला बाहर वाला हो गया। और दूसरा तरीका है कि यहाँ पे सेपरेट बना दो, स्ट्रक्ट मेंबर स्ट्रक्ट एसटीआर, ये अपना सेपरेट है, राइट, ये सेपरेट है, लेकिन इसका इंस्टेंस है, इसका जो वेरिएबल है वो अपन ने इस पेरेंट वाले में यूज किया, दूसरे वाले में। यहाँ पे स्ट्रक्ट मेंबर एसटीआर और ये देखिए यहाँ पे ये मेंबर 2, और ये किससे बिलोंग करता है? मेंबर अंडरस्कोर एसटीआर से, इससे बिलोंग करता है, करेक्ट, इससे बिलोंग करता है। तो ये हो गया, ये क्या हो गया? ये नेस्टेड हो गया, करेक्ट। तो दो तरीके से नेस्टिंग कर सकते हैं अपन। अगर इंटरव्यू में कोई पूछे कि नेस्टेड स्ट्रक्चर कितने टाइप से अपन इसको मतलब बना सकते हैं, कर सकते हैं नेस्टिंग, तो दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो होता है डायरेक्ट नेस्टिंग, उसको एम्बेडेड स्ट्रक्चर नेस्टिंग बोलते हैं। दूसरा होता है सेपरेट स्ट्रक्चर नेस्टिंग, उसमें क्या करते हैं, सेपरेट स्ट्रक्चर डिक्लेयर करते हैं और उसका जो वेरिएबल है, उसका जो इंस्टेंस है, वो अपन दूसरे वाले स्ट्रक्चर में यूज करते हैं, वो हो जाएगा सेपरेट स्ट्रक्चर नेस्टिंग, राइट। और इसके मेंबर को एक्सेस कैसे करेंगे? तो जो नेस्टेड स्ट्रक्चर है उसके मेंबर को, तो उसके लिए क्या होगा, अपने को पहले सबसे पहले बाहर वाले में जाना पड़ेगा, तो एसटीआर पेरेंट इसका वेरिएबल, राइट, फिर डॉट ऑपरेटर अगर नॉर्मल वेरिएबल है तो, फिर उसके बाद में चाइल्ड वाला स्ट्रक्चर का नाम आएगा, यहाँ पे इसका वेरिएबल का नाम आएगा एसटीआर अंडरस्कोर चाइल्ड, फिर डॉट, और फिर उसके मेंबर आएंगे। ये इसका एक्सेसिंग करने का तरीका हो गया स्ट्रक्चर को, राइट। अब मैं इसका एग्जाम्पल भी आपको रन करके दिखाता हूँ कि ये जो स्ट्रक्चर नेस्टिंग कैसे अपन रियल लाइफ में कोड में यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक मैंने चाइल्ड स्ट्रक्चर लिया, एक मैंने पेरेंट स्ट्रक्चर लिया, राइट। और यहाँ पे क्या किया मैंने कि यहाँ पे इंटीजर x और यहाँ पे कैरेक्टर c, यहाँ पे इंटीजर a, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे चाइल्ड जो भी स्ट्रक्चर है ना अपना, ये बाहर अपने सेपरेट किया है, उसका यहाँ पे वेरिएबल बनाया, उसका इंस्टेंस बनाया, यहाँ पे उसको डाल दिया अपने किसमें, पेरेंट वाले में। तो ये हो गया नेस्टिंग, राइट, करेक्ट, ये नेस्ट हो गया। तो डायरेक्ट वाला तो सिंपल है, जिसमें अपन डेजिग्नेटेड वाला है, जिसमें अपन डायरेक्ट इसके अंदर डालते हैं, तो वही है। अब इसको यूज कैसे करेंगे? यहाँ पे वेरिएबल देखो, वेरिएबल 1 बनाया अपन ने पेरेंट का। अब इसके मेंबर कौन कौन से हैं? एक तो ए है और दूसरा है अपना ये चाइल्ड वाला स्ट्रक्चर, ये इसका मेंबर है, करेक्ट। तो यहाँ पे ए में चले जाएंगे 25, क्योंकि डायरेक्ट इनिशियलाइज लिस्ट से इनिशियलाइज कर रहे हैं अपन 25, और अब इसमें जाएंगे बी में, और ये क्या है, स्ट्रक्ट टाइप का है, राइट, इसका डेटा टाइप क्या है, स्ट्रक्ट है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। तो इसमें, और इसमें कितने इंटीजर और कैरेक्टर है, तो ये जो 195 और ए, ये जाएगा इसमें, एक्स और सी में चला जाएगा। अब यहाँ पे इसको अगर प्रिंट करेंगे अपन, सो वेरिएबल 1 डॉट ए, राइट, 25 होगा, बी। अब यहाँ पे देखिए अगर इसको एक्सेस करना है अपने को, चाइल्ड के बी को और ये एक्स और सी को, तो सबसे पहले पेरेंट वाला, देन चाइल्ड वाला, देन मेंबर्स, राइट। सो वेरिएबल 1 ये पेरेंट का हो गया, करेक्ट। देन यहाँ पे बी है तो यहाँ पे डॉट बी, देन इसके बाद में डॉट, और देन ये मेंबर्स एक्स और सी। अभी मैं इसको प्रिंट करता हूँ आपको,
सो यहाँ पे देखिए आप इसकी वैल्यू करेक्ट प्रिंट हो रही है। वेरिएबल 1.a 25 आ रहा है, राइट। वेरिएबल 1.b.x 95 आ रहा है, 195, और वेरिएबल 1.b.c a आ रहा है, करेक्ट। ये अपन ने वैल्यू डाला है। तो ये अब यहाँ से अपन समझ गए हैं कि नेस्टेड स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं और उनको कैसे एक्सेस करते हैं, राइट। ये एक्सेस का इंपॉर्टेंट है कि इसमें फर्स्ट जो आउटर स्ट्रक्चर है उसका वेरिएबल डॉट इनर स्ट्रक्चर का वेरिएबल डॉट मेंबर वेरिएबल, जो भी है मेंबर डेटा मेंबर वेरिएबल है, वो अपन यूज करते हैं, करेक्ट। और अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे, क्योंकि अभी वीडियो लंबा हो जाएगा। स्ट्रक्चर में भी बहुत सारे टॉपिक्स बचे हुए हैं, जैसे इसका लिमिटेशंस क्या क्या है स्ट्रक्चर की, इसके यूसेज क्या है, पैडिंग और पैकिंग भी बताऊंगा मैं। इसमें पैडिंग स्ट्रक्चर का साइज कैसे कैलकुलेट करते हैं, और साइज कैलकुलेट करते टाइम पे अपन पैडिंग का यूज करते हैं बाय डिफॉल्ट, और अपने को अगर पैडिंग नहीं चाहिए है, मेमोरी सेव करनी है, तो पैकिंग का यूज करते हैं। तो वो पैकिंग और ये कैसे अचीव करते हैं वो मैं बताने वाला हूँ अभी नेक्स्ट वीडियो में। और स्ट्रक्चर पॉइंटर क्या होते हैं, उनको कैसे यूज करते हैं, सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर क्या होते हैं वो बताऊंगा मैं, राइट। और फ्लेक्सिबल अरे मेंबर्स ऑफ द स्ट्रक्चर, जिसमें अपन स्ट्रक्चर में अरे को डिक्लेयर करेंगे, और राइट, और उसका साइज है, उसका जो अरे का जो लेंथ है वो अपन रन टाइम पे देंगे। तो वो सब मैं डिटेल में बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तो आप वो वाला भी देखना। ये अभी हाफ ही कवर हुआ है स्ट्रक्चर का, अदरवाइज क्या होता है कि वीडियो लंबा हो जाता है, बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने अपन इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, स्ट्रक्चर के बारे में समझ बढ़ी होगी आपकी, राइट। और अगर वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अगर पहली बार देख रहे हैं तो कमेंट करके बताओ कि आपको कैसा लगा और इसमें अपन क्या क्या और इंक्लूड कर सकते हैं। या दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू गाइज।